अब क्वेश्चन 8 हमारे पास। क्वेश्चन 8 में हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है, सेट ए बी एंड सी दिए गए हैं। फर्स्ट हमने ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कम्प्लीमेंट आपको पता है कि ए कम्प्लीमेंट हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिए गए ए बी सी डी ई एफ, आगे माइनस की साइन, और सेट ए हमारे पास आ रहा है ए सी ई एंड एफ। यहाँ पर देखें ए से कैंसिल हो जाएगा, बी हमारे पास आ जाएगा, सी से कैंसिल हो जाएगा, आगे डी आ गया, फिर ई भी कैंसिल और एफ भी कैंसिल, तो ए कम्प्लीमेंट हमारे पास बी डी आ गया। इस तरह अब हमने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो बी कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस बी के इक्वल होगा। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ माइनस बी, बी सेट आ गया सी डी और ई। जब हम माइनस करेंगे तो जो सेम एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। ए आ गया बी, सी से कैंसिल, डी भी कैंसिल, ई भी कैंसिल, और हमारे पास एफ आ गया। इस तरह सी कम्प्लीमेंट भी इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस सी। यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ, आगे माइनस की साइन, सी हमारे पास है ई एफ, तो सी की जगह मैंने ई एफ लिख दिया। अब ई से कैंसिल हो जाएगा, एफ से कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा ए बी सी डी। ये हमारे पास सी कम्प्लीमेंट आ गई, ये बी कम्प्लीमेंट आ गया था। फोर पार्ट में हमारे पास बी यूनियन सी, तो ये मैंने बी सेट लिखा यूनियन सी सेट, और यूनियन में आपको पता है कि हम दोनों सेटों को कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन करके इनको तरतीब से लिख लेंगे। तो सी डी ई एफ, ये हमारे पास बी यूनियन सी आ गया। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी के लिए ए इंटरसेक्शन, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी आ रहा है, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन की साइन आएगी। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट हम लिखते हैं, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, ई कॉमन आ रहा है और एफ कॉमन आ रहा है। फिर बी इंटरसेक्शन सी हमने ले लिया, बी इंटरसेक्शन सी में भी सिर्फ हमारे पास ई कॉमन आ रहा है दोनों सेटों में, तो ये बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ गया। फिर सेवन पार्ट में ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमें ए यूनियन बी फाइंड करना होगा। तो ए सेट में लिख लेता हूँ ए सी ई एफ, आगे यूनियन की साइन, और बी सेट आ जाएगा सी डी और ई। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे, दोनों सेटों को कंबाइन करेंगे, तो ये आ जाएगा ए बी नहीं आ रहा, आगे सी डी ई एफ, ये हमारे पास है यूनियन बी फाइंड हो गया। अब ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल सेट था हमारे पास, या यूनिवर्सल सेट आ रहा है ए बी सी डी ई एफ माइनस ए यूनियन बी आ रहा है ए सी डी ई एफ। देखें ए से कैंसिल हो जाएगा, बी आ गया, फिर सी से कैंसिल, डी से कैंसिल, ई भी कैंसिल और एफ भी कैंसिल होके, तो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास बी फाइंड हो गया। फिर हमने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, तो ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं। ये देखें, ये हमने इधर फाइंड किया हुआ है ए कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास बी डी आया है, और बी कम्प्लीमेंट का ए बी एफ। तो ए कम्प्लीमेंट की जगह मैं लिख देता हूँ बी डी, आगे यूनियन की साइन, और बी कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया था ए बी एफ, ए बी एफ।
अब जब हम इन दोनों का ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे तो इनको कंबाइन करके तरतीब से लिख देंगे। तो पहले ए आ गया, फिर बी के बाद सी नहीं है, डी आ जाएगा और आखिर में एफ। तो ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। क्वेश्चन 10 में भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया गया है, सेट एक्स और वाई। फर्स्ट पार्ट में हमने एक्स और वाई का यूनियन लेना है। तो देखें, फर्स्ट हमारे पास एक्स आ रहा है तो एक्स सेट में लिख लेता हूँ 3, 5, 7, 11 और 13। आगे यूनियन की साइन और वाई आ रहा है 0 से लेके 10 तक, 0, 1, 2 से लेके 10 तक। ये हमारे पास उसने इधर बताया हुआ था कि ऑल नंबर हमारे पास 10 तक आएंगे। और इस सेट में उसने कहा हुआ था कि प्राइम नंबर 2 और 15 के बिटवीन, 2 और 15 को हमने शामिल नहीं करना था। और यूनिवर्सल सेट में उसने कहा हुआ था कि नेचुरल नंबर जो 15 तक नेचुरल नंबर। अब यूनियन में हम दोनों सेटों को कंबाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास 0, 1, 2, 3, ये भी देखें, ये भी जो नंबर है ये हमारे पास 10 तक सारे नंबर आ जाएंगे। इसी तरह 10 तक, 10 से आगे आ रहा है 11 आ रहा है और 13 आ रहा है। इस तरह एक्स इंटरसेक्शन वाई जब फाइंड करेंगे तो उसी तरह पहले एक्स लिखेंगे। एक्स एट आ जाएगा 3, 5, 7, 11 एंड 13 और इंटरसेक्शन 0, 1, 2 से 10 तक। अब इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं तो इन दोनों में जो कॉमन है 3 इधर भी है, 3 इधर भी होगा तो 3 आ जाएगा, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 इधर है लेकिन उस सेट में नहीं है, इसी तरह 13 भी उधर नहीं है। तो ये हमारे पास है इसका आंसर 3, 5, 7 आ गया। थर्ड पार्ट में एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए पहले हमें एक्स का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो एक्स कम्प्लीमेंट इक्वल होगा यू माइनस एक्स के। इसी तरह वाई कम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल होगा यू माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस वाई। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 से लेके 15 तक। आगे माइनस की साइन और एक्स सेट है 3, 5, 7, 11, 13। तो यहाँ से एक्स कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखें 1 आ गया, 2, 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, फिर आगे 4 आ गया, 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 6, फिर 7 भी 7 से कैंसिल हो जाएगा, 8, 9, 10, फिर आगे 11 भी 11 से कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 भी 13 से कैंसिल हो जाएगा, 14 आ जाएगा और आगे 15। ये एक्स का कम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह आप यूनिवर्सल सेट में से वाई को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3 से लेके 15 तक, माइनस वाई में आ रहे हैं 0 से लेके 10 तक। तो जब इनको माइनस करेंगे तो ये देखें 1 भी 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 भी 3 भी से तरह 10 तक सारे कैंसिल हो जाएंगे। उससे आगे हमारे पास आ जाएगा 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये हमारे पास वाई कम्प्लीमेंट आ गया। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट, पहले एक्स कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया वो हम लिखते हैं 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड 15। आगे इंटरसेक्शन की साइन और वाई कम्प्लीमेंट का आंसर आया है 11, 12, 13, 14, 15। इंटरसेक्शन में हम दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 11 इधर है लेकिन इधर नहीं है। 12 देखें दोनों में कॉमन आ रहा है, 12 लिख लिया। 13 इधर है इसमें नहीं है, फिर 14 दोनों में कॉमन आ रहा है, 14 लिख लिया। 15 भी दोनों में आ रहा है तो 15 को भी लिख लिया। तो ये हमारे पास एक्स कम्प्लीमेंट तक आते हुए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया है। फोर पार्ट में हमें एक्स माइनस वाई कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो एक्स भी हमारे पास दिया हुआ है और वाई कम्प्लीमेंट भी अभी हमने फाइंड किया हुआ है। तो मैं यहाँ से
डायरेक्ट लिख लेता हूँ वाई कम्प्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर आया हुआ है। लेकिन अगर पेपर में या टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन आ जाए, ये पार्ट आ जाए, तो फिर पहले आपने वाई कम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, फिर वाई कम्प्लीमेंट की वैल्यू इधर पुट करनी होगी। एक्स की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है 3, 5, 7, 11, 13। ये आ जाएगा 3, 5, 7, 11, 13, आगे माइनस की साइन, और वाई कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया हुआ है 11, 12, 13, 14, 15। तो मैं लिख लेता हूँ 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पर अब हमारे पास देखें 3 इधर है उधर नहीं है, तो 3 लिख लिया, आगे 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 11 11 से कैंसिल हो जाएगा, और 13 भी 13 से कैंसिल हो जाएगा। तो 3, 5, 7 ये हमारे पास एक्स माइनस वाई कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 11 में कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट द सेट ए एंड बी इफ वी नाउ। अगर ये स्टेटमेंट हमें दी गई है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ रहा है ए के, तो फिर कहता है कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो फिर इसके बारे में हम कह सकते हैं कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ए आ रहा है तो वी से डेट ए इक्वल टू बी। ए और बी दोनों इक्वल होंगे तब इन दोनों का इंटरसेक्शन ए आ रहा है। फिर इसी तरह सेकंड पार्ट में इसने कहा हुआ है कि ए माइनस बी हमारे पास ए ही आ जाता है, तो यह इसी सूरत में हो जाता है वी से डेट बी इज इक्वल टू 5 एम्प्टी सेट, कि बी हमारे पास एम्प्टी सेट होगा तब ए में से अगर एम्प्टी सेट को हम माइनस करें तो आंसर ए ही आ जाएगा। थर्ड पार्ट में कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन है, दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं वी से डेट ए इक्वल टू बी। और यहाँ में कह रहा है कि ए में से बी को माइनस करें और बी में से ए को माइनस करें तो इन दोनों का आंसर सेम आता है। अब इसमें भी हम कहेंगे वी से डेट ए इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी होता भी हमारे पास ए माइनस सी और बी माइनस ए का आंसर इक्वल आएगा। क्वेश्चन 12 में हमारे पास ए और बी दो सेट दिए गए। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी की हमने वीनियो डायग्राम बनानी है। तो यहाँ पर देखें मैंने ए और बी दो सेटों की डायग्राम ले लिए। ए सेट में आ जाएंगे हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये एलिमेंट आ गए। इसी तरह बी में आ जाएंगे 2, 3, 6, 7। इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट लिख दें। आप जब देखें इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इस तरह आ जाएगा, ये ए और ये बी, ये ए और बी का इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये जो एरिया है इस एरिया में हम दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट दोनों के कौन से हैं? 2 दोनों में कॉमन आ रहा है और 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, बाकी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। बाकी इसके जो एलिमेंट है उनको हम इस साइड पे लिख लेंगे। 1 आ जाएगा, 2 को हमने लिख दिया है, 3 और सॉरी 3 भी लिख दिया है, तो लिखेंगे 4 एंड 5, 1, 4, 5। इस तरह यहाँ से भी 2 और 3 को हमने इधर लिख दिया, बाकी इसके आ जाएंगे 6 एंड 7। तो अब ये जो एरिया है ये एरिया हमारे पास ए और बी का इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसमें हमारे पास इस इनके इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आएंगे वो 2 एंड 3 आ जाएंगे। यहाँ पर भी ए सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और इधर आ रहा है 2, 3, 6, 7। हमने इनका यूनियन लेना है। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों को कंबाइन कर देते हैं। इसके जो यहाँ कॉमन प्लेस इधर आ रहे थे 2, 3, बाकी यहाँ पर आ रहा था 1, 4, 5 और इधर 6, 7 आ गए थे। अब हम दोनों का यूनियन ले रहे हैं, तो यूनियन में ये सारा इसका आंसर आ जाएगा।
ये सारा हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगी। ये सेट ए और ये बी है और ये हमारे पास, सॉरी इसको मैं लिख देता हूँ ए यूनियन बी। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया है। और ये जो आ रहा था ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये जो शेडेड रीजन है ये हमारे पास इसका आंसर है और यहाँ पर भी ये जो सारा शेडेड रीजन है ये ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन 13 में भी देखें इसने हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी यहाँ पर हमें नहीं दिया गया था तो सेट बी मैंने ले लिया 4 5 6 7 और सेट सी आ रहा है 1 2 3। हमने इनकी वेन डायग्राम बनानी है। फर्स्ट जो पार्ट है ए यूनियन बी की हमने वेन डायग्राम बनानी है। तो ये देखें ये हमारे पास सेट ए था, सेट बी था, यूनियन में हम दोनों सेटों को कंबाइन कर देते हैं। मैंने इनको कंबाइन कर दिया तो जो ये शेडेड रीजन है ये हमारे पास इन दोनों का यूनियन आ गया है। इस तरह सेकंड पार्ट में ए बी का हमने इंटरसेक्शन लेना था तो देखें इनके इंटरसेक्शन में ये कॉमन रीजन आ गया है। तो ये जो शेडेड रीजन है ये इनका इंटरसेक्शन आ गया। इस तरह ए का हमने कम्प्लीमेंट लिया तो यूनिवर्सल सेट में से मैंने सेट ए को निकाल दिया तो पीछे ये जो शेडेड रीजन आ गया ये हमारे पास एक कम्प्लीमेंट होगा। इस तरह बी कम्प्लीमेंट के लिए मैंने यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को निकाल दिया तो ये जो शेडेड रीजन है ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट आ गया। फिर 5 पार्ट में ए यूनियन बी का हमने कम्प्लीमेंट लेना था तो ये देखें यहाँ पर हमने ए यूनियन बी लिया था। ए यूनियन बी में ये सारा आ रहे थे और बी दोनों, तो ए बी दोनों को मैंने यूनिवर्सल सेट में से निकाल दिया तो पीछे जो शेडेड रीजन आ गया ये हमारे पास ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट होगा। इस तरह पार्ट 6 में हमने ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना था। तो ये जो अभी शेडेड रीजन आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास है कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा या वेनो डायग्राम आ जाएगी इसकी। फिर ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर देखें हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया था। ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर था वो हमारे पास यही था 5 6। तो इस रीजन को मैंने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया, 5 6 को मैंने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया। बाकी जो शेडेड रीजन है वो हमारे पास इसकी वेनो डायग्राम आ गई है। आप इसके साथ इस तरह भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप सेट ए ले लें और इधर सेट बी ले लें। यह सेट ए और बी के जो बाकी एलिमेंट है वो मैंने इस तरह लिख लिया। आप इधर सेट ए में लिख सकते हैं, सेट बी में लिख सकते हैं। फिर पार्ट 8 है ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का हमने यूनियन लेना है। तो ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट के यूनियन में ये सारे शेडेड रीजन आ जाएगा। सिर्फ इसमें 5 6 ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला रीजन, ये रीजन इसमें नहीं आएगा, यह इससे माइनस हो जाएगा। तो बाकी ये सारा हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज थी 3.3 कंप्लीट हो गई है। इजी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ तमाम क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप में से कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।